के रबराइज्ड बिटुमिन, जैसा कि सुना जाता है कि पेरिस के अंदर रबड़ की सड़कें हैं या प्लास्टिक की सड़कें हैं, सेम पैटर्न के ऊपर इस पुल के ऊपर मेस्टिक एस्फाल्ट किया जा रहा है। क्या अब ट्रीटमेंट के पश्चात जो भारी वाहन है वो इससे गुजर पाएंगे? जी, पूरा प्रयास यही है कि भारी वाहन गुजर पाए। काफी आकर्षक इस पुल को बनाया जा रहा है, क्या कुछ कोई ड्राफ्टिंग अभी तक? जी, ड्राफ्टिंग तैयार है। सुसाइड पॉइंट ये पुल बनता जा रहा है, उसकी रोकथाम को लेकर तमाम इसे पैक किया जाएगा? जी, पूरा पैक किया जाएगा। हम आवाजाही के लिए कब पुल खुल पाएगा? आम आवाजाही के लिए आज हम मेस्टिक एस्फाल्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 2 दिन बाद इसको आम आवाजाही के लिए हम खोल देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग अलकनंदा पुल पे खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं यहाँ इस समय जो तस्वीर है वो कुछ अलग आपको दिख रही होगी। अक्सर यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला हिस्सा काफ़ी व्यस्त रहा करता था, काफ़ी तंग हुआ करता था। अब इसे हटा दिया गया है और इधर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पे लगातार कार्य चल रहा है। जो ब्रिज है उसके सुधारीकरण का कार्य इन दिनों चल रहा है। अब यहाँ पे होना क्या है, किस तरीके से होना है, ये तो मैं अधिकारियों से जानूंगा जो इस पे कार्य चल रहा है। मगर जो मेरी जानकारी में आ पाया है, अब आने वाले दिनों में, क्योंकि इस वाहन को भारी वाहनों के आवागमन के लिए बंद किया गया था, मगर आने वाले दिनों में अब भारी वाहनों की आवाजाही के लिए भी जो बेलनी पुल है अलकनंदा नदी पे बना हुआ, इसे अब तैयार किया जा रहा है ताकि जो हैवी व्हीकल हैं, भारी वाहन हैं, वो इससे चल सकें, वो इससे गुजर सकें। और साथ ही जो इस पे अब टॉपिंग की जानी है, पुल का जो मरम्मत कार्य किया जाना है वो एक अलग टेक्निक के जरिए किया जाना है। क्या कुछ वो होना है, क्या कुछ इस पुल की स्थिति रहेगी, कैसा ये दिखेगा, कैसा ये लगेगा। लोक निर्माण विभाग के अभियंता मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, सैनी साहब। सैनी साहब, आखिर हो क्या रहा है, जिज्ञासा हर किसी में है। सम्मानित पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा बेलनी सेतु के अंदर पुल में जो बेरिंग कोट किया गया था उसकी 2-3 लेयर जमा हो गई थी, जिसके कारण अत्यधिक डेड लोड बढ़ गया था। उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए बीच में इसको रोका भी गया, लेकिन फिलहाल उसको पूरे डेड लोड को स्क्रैप कर दिया गया है। स्क्रैप करने के बाद नई तरीके का अपने आप में मेस्टिक एस्फाल्ट है, लाइक ए रबराइज्ड बिटुमिन, जैसा कि सुना जाता है कि पेरिस के अंदर रबड़ की सड़कें हैं या प्लास्टिक की सड़कें हैं, सेम पैटर्न के ऊपर इस पुल के ऊपर मेस्टिक एस्फाल्ट किया जा रहा है। और लोड कम होने के कारण इसकी बेरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, जो व्यापक जनहित के अंदर काम आएगा। अच्छा सर, हर किसी में एक जिज्ञासा बनी हुई है। हालांकि पुल पे रंग रोगन भी किया गया है, तमाम चीज़ें की गई हैं, मगर जो इसका स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना है। क्या उस क्षमता का ये पुल फिर से बन पाएगा? जी, इसके लिए लोड बियरिंग टेस्ट के लिए कल क्यूए लैब को लेटर लिखा गया है। इसकी हम लोड कैपेसिटी कैरिंग को चेक करा रहे हैं, जिससे पता लग जाए कि कितना लोड कैपेसिटी ले सकता है। और क्लास बी को क्लास ए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितने मेंबर्स हमको चेंज करने होंगे उसकी एक्सपर्ट एडवाइस लेने के बाद हम चेंज करेंगे। रंग रोगन पुनः कार्य किया जा रहा है और व्यापक स्तर पर सौंदर्यकरण का कार्य प्रारंभ है। अच्छा सर, जैसे कि जो ये पुल है अभी भारी वाहनों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित किया गया था, बंद किया गया था, क्या अब ट्रीटमेंट के पश्चात जो भारी वाहन हैं वो इससे गुजर पाएंगे? जी, पूरा प्रयास यही है कि भारी वाहन गुजर पाएं और जनता को अधिकतम लाभ मिले। सर, सुनने में ये भी आ रहा है, क्योंकि शहर के बीचों बीच ये पुल स्थित है, अलकनंदा नदी नीचे से बह रही है और काफ़ी आकर्षक इस पुल को बनाया जा रहा है। क्या कुछ कोई ड्राफ्टिंग अभी तक? जी, ड्राफ्टिंग तैयार है। जिस प्रकार से डोबरा चाटी के पुल के ऊपर लाइटिंग है, यहाँ पर जाली भी लगेगी पुल के अंदर। ये लगभग जैसे लाल पुल होता है, मीन्स खूनी पुल टाइप तब्दील हो गया। लोग बाग यहाँ पर जंप लगाते हैं, उसको पूरे को कवर करते हुए जाली लगाई जा रही है, लाइटिंग की जा रही है, रंग रोगन किया
जा रहा है, नए सिरे से क्रॉस बैरियर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही सवाल आपको पूछने वाला था, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आत्महत्या का सुसाइड पॉइंट ये पुल बनता जा रहा है। उसकी रोकथाम को लेकर तमाम इसे पैक किया जाएगा। जी, पूरा पैक किया जाएगा इसको। इसके अंदर कोई गुंजाइश ऐसी नहीं होगी कि जो कोई यहाँ से ऐसी अनहोनी घटना को अंजाम दे। आम आवाजाही के लिए कब पुल खुल पाएगा? आम आवाजाही के लिए आज हम मैस्टिक एस्फाल्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 2 दिन बाद इसको आम आवाजाही के लिए हम खोल देंगे। तो आप सुन पा रहे थे अभी जो लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हैं सैनी साहब, वो बता रहे थे। और एक नई टेक्निक आप लोगों ने सुनी होगी, अक्सर आप सुनते होंगे कि रबर की सड़कें, तो वही सड़क आपको पहली बार रुद्रप्रयाग पुल पे देखने को मिलेगी कि किस तरीके से वो सड़कें रहती हैं। और आप ये देख रहे होंगे लगातार जो पुल पे मटेरियल है उसे निकालने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो लोड है उसे कम किया जा सके। और उसके पश्चात इस पे जो पेंटिंग है वो की जानी है, ताकि जो पुल है वो पुल पूरी क्षमता के साथ वाहनों का आवागमन सह सके। और साथ ही इसे एक भव्य स्वरूप भी दिया जा रहा है। जैसे कि अधिकारियों के साथ मैं बात कर रहा था, तो डोबरा चांटी जो पुल है टिहरी जनपद में अपनी लाइटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जाना जाता है। एक अट्रैक्शन का बड़ा माध्यम वो बना रहता है। तो इसी तरीके से रुद्रप्रयाग बेलनी पुल भी अब आने वाले दिनों में अपना जो आकर्षण है उसके जरिए आम जो तीर्थयात्री हैं, आम जो लोग हैं, क्योंकि 2024 की यात्रा भी शुरू होनी है और इसी मार्ग से होते हुए भगवान केदारनाथ के दर्शनों को जाया जाता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो रुद्रप्रयाग बेलनी पुल है वो एक अलग ही अंदाज में आपको देखने को मिलेगा, एक अलग ही निखार उसमें देखने को मिलेगा। बहरहाल पुल पे जो आवागमन अभी बंद चल रहा है उसे कल के दिवस पे, यानी कि आने वाले दिन पे खोल दिया जाएगा, ताकि जो यातायात है वो सुगमता के साथ हो सके।